फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अव्या एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में हम पढ़ने वाले हैं मार्च 2025 के करंट अफेयर, टॉप 100 करंट अफेयर जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। और ये करंट अफेयर हम 71st बीपीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: सिलिन मर्फी, मसाकी काशिवारा, विनोद कुमार शुक्ला और क्रिस्टोफर नोलन। दो ऑप्शन इस तरीके से निकल जाते हैं, ऑप्शन ए और डी। पता है वो एक्टर और डायरेक्टर है। बचा बी और सी। तो बी में क्या जो है आपका वो आंसर हो जाएगा मसाकी काशिवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब एंड सिंध बैंक ने ईज 6.0 रैंकिंग में किस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शीर्ष सुधारकर्ता। उसके बाद थर्ड आता है 97 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शंस नहीं दिए हुए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है एड्रियन ब्रोडी। ठीक है, उनको द ब्रूटलिस्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो थर्ड में मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा एड्रियन ब्रोडी को। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसको दिया गया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, सोचिए ज़रा। अगर आपने तो अभी कुछ ना कुछ करंट अफेयर पढ़ा हो, क्या किनको अवार्ड मिला है। तो चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ला। उसके बाद मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉरिशस। उसके बाद शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सिक्स का ए, दलाई लामा। बंगाली नाटक निस्हांगो ईश्वर ने किस पुरस्कार में बड़ी जीत दर्ज की। तो सातवां क्या आंसर है? मेटा 2025। आपको पता है मेटा पेरेंट कंपनी है फेसबुक का। उसके बाद देखिए, मार्च 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय मूर्तिकार को सम्मानित किया। तो आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रामसूत्र। उसके बाद नाइन्थ का क्वेश्चन देखते हैं। काजोल और जयदीप अहलावत के साथ ओटीपी प्ले अवार्ड्स 2025 में किस अभिनेता ने दर्ज किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का मनोज वाजपेयी। ये बिहार से रिलेटेड है, मनोज वाजपेयी बिहार के हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक कार्य के लिए लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो 10th का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक, संघमित्र ताई गायकवाड़। 11 देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस भारतीय बैंक ने जीता। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरिशस नागरिक सम्मान किसे मिला। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी हमने किया भी था, प्रधानमंत्री मोदी। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है बारबाडोस ने, वो किसको दिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। सेम आंसर है, प्रधानमंत्री मोदी। 205.4 किलोग्राम पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आनंद डेयरी ने। उसके बाद देखिए, हॉकी अवार्ड 2024 किसको मिला है, जिसको जवाहरलाल शर्मा अवार्ड भी कहते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रसार भारती को। उसके बाद सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में कितनी राशि उधार लेने की योजना बनाई है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख करोड़। 17 का, मार्च 2025 में सरकार ने कौन सी योजना बंद कर दी। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करी गई थी आज से 7-8 साल पहले, वो बंद कर दी गई। उसके बाद 18 का देखिए, L&T फाइनेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जसप्रीत बुमराह। आपको पता है ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं, तो एक और करंट अफेयर निकल के आ जाता है ये। एज पर IMF इंडिया की GDP कितनी कितनी हो गई है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? IMF के अकॉर्डिंग 4.3 ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, केंद्र ने 1 अप्रैल 2025 में किस उत्पाद पर 20% निर्यात शुल्क
हटा दिया। तो अब इसका आंसर क्या है? ब्याज। सी। किस बैंक ने स्मार्ट म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एसीई टूल लॉन्च किया? तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन जोखिमों से निपटने के लिए कौन सा कोहॉर्ट लॉन्च किया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑन टैप। 23 का देखिए, फरवरी 2025 में जीएसटी संग्रहण कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 9.1%। 24 का, जेम पोर्टल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 समाप्त होने से पहले कितना जीएमवी पार किया? ठीक, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 लाख करोड़। 25 का, 2024-25 के लिए किन बीमा कंपनियों ने डीएसएसआई का दर्जा बनाया? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए। एक तो एलआईसी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, जीआईसी री है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। 26 का होता है, INOI CHOS 25 वॉज एन एयर एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री? युद्ध अभ्यास है, किस देश में आयोजित हुआ है ये? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रीस में। ठीक है, इंडिया और ग्रीस। 27 का देखिए, तेजस विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो 27 का आंसर क्या है? ए, अस्त्र मिसाइल। 28 का, मार्च 2025 में दूसरे फ्लीट सपोर्ट शिप की कील कहाँ रखी गई? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का? बी, कट्टुपल्ली, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए 29, खंजर 12 भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, फटाफट इसको कवर करेंगे। 100 करंट अफेयर आपके 20 से 25 मिनट में हो जाने चाहिए। बाकी जो डिटेल है वो आपको हमारे पीडीएफ में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर पूरा अरेंज करके मिलेगा, जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं उस तरीके से मिलेगा। ठीक है, 30 का देखिए, वर्ष 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्रांस। मार्च 2025 में कौन सा भारतीय फ्रिगेट तवस्या लॉन्च किया गया? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा स्वदेशी फ्रिगेट है ये। 32 का, डेजर्ट हंट 2025 त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? तो 32 का आंसर क्या होगा? राजस्थान। किस देश ने भारत के साथ 248 मिलियन डॉलर का T-72 टैंक उन्नयन समझौता किया? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या आंसर है? रूस। सीआईएसएफ केंद्र का हाल ही में नाम किस चोल राजकुमार के नाम पर रखा गया? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, राज आदित्य। तेजस के लिए आईएलएसएस उच्च ऊंचाई परीक्षण किस क्षेत्र में किए गए? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? लेह और लद्दाख। ए। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितने रूफटॉप सोलर यूनिट स्थापित करना है? 36 का आंसर क्या है? बी, ठीक है, 10 लाख। 37 का देखिए, पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो 37 का ये इजी है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। बी। 38 का, रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ये बी, ठीक है, स्वदेशी पशु उत्पादकता। 39 का, भारतीय संसद ने कौन सा एआई आधारित टूल लॉन्च किया? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, संसद भाषणी। 40 का देखिए, इंडिया एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, साइंस एंड टेक में एआई वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में आता रहता है। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा? सी, 10,300 करोड़। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो क्या आंसर हो जाएगा? 41 का बी, पंचायती राज मंत्रालय। उसके बाद 42 देखिए, कौन सा विधेयक बंदरगाह शासन और विकास को विनियमित करने का लक्ष्य रखता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? ए, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का ध्यान किस पर है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, टीकाकरण और नो रोग नियंत्रण। 44 देखते हैं, ग्लोबल इंगेजमेंट योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। 45 का देखिए, कौन सी योजना 2000 तक के कम मूल्य वाले डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है?
आरबीआई का इनिशिएटिव है, तो इजी है, भीम यूपीआई इंसेंटिव स्कीम एक। उसके बाद है विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा 46 का? बी, शांति के लिए पानी, वाटर फॉर पीस। 47 का राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, 30 मार्च को। उसके बाद हम आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। 26 मार्च को मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो ए, पर्पल डे। ठीक है। उसके बाद है शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 49 का। ये तो सबको पता होगा, 23 मार्च, जो उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो वही वाला डेट है जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 50वां का क्या आंसर हो जाएगा? बी, महिलाओं में निवेश, इन्वेस्ट इन वुमेन। ठीक है। ये पता है आपको कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 7 मार्च को सस्ती दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जन औषधि दिवस। पता है जन औषधि के आपने केंद्र देखे होंगे, ठीक है, जहाँ पे लगभग 70-80% सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में, और गुणवत्ता भी अच्छी होती है इनकी। 52 का आंसर देखिए, 1 मार्च को व्हीलचेयर की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 53 का बिहार दिवस 2025 राज्य स्थापना के कितने वर्ष पूरे करता है? तो 53 कितना हो जाएगा? सी, 113 वर्ष। आप कैलकुलेट करिए 1912 से लेके और 2025 तक का। ठीक है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 मार्च 2025 को कौन सा दिवस स्वास्थ्य के लिए नींद आवश्यक है विषय के साथ मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा 54 का? बी, विश्व नींद दिवस। 55 में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है। क्या विषय था, थीम क्या था इसका? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोगों और ग्रह को जोड़ना। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। 56 का देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस ने। उसके बाद आते हैं 57। निटुम्बो नंदी नदाइत्वा जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 57 का? ए, ठीक है, नमीबिया। 58 का देखिए, मार्च 2025 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो पता है आपको, जो ये अपने सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। 58 का बी। मार्च 2025 में किस देश ने यूक्रेन के साथ $2 बिलियन का मिसाइल समझौता किया? 59 का क्या हो जाएगा? बी, यूके, ब्रिटेन। 60 का देखिए, चक्रवात ऑल्फ्रेड ने मार्च 2025 में किस देश के दक्षिण पूर्वी तट पर प्रहार किया? तो 60वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच स्पाई सैटेलाइट के साथ एरियन 6 लॉन्च किया? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी, ठीक है, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 62 देखिए, ट्रंप ने किस क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रणनीति भंडार बनाया है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा 62 का? ए, बिटकॉइंस। 63 के लिए माउंट लेवटोबी लकी लकी किस देश में फटा है? ये तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये एक्टिव वोल्केनो है, इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ा भी होगा आपने लुसेंट वगैरह में। इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2025 में किस अफ्रीकी देश के ज्वालामुखी से बड़े पैमाने पर मीथेन गैस निकली है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए। 65 का देखिए, UNAT पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा। UIDAI ने बायोमेट्रिक चैलेंज के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? 66 का। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, IIT हैदराबाद। उसके बाद समीर ने एम्स के साथ किस क्षेत्र में संशोधन के लिए सहयोग किया? तो आंसर क्या हो जाएगा 67 का? बी, चिकित्सा उपकरण। ठीक। 68 में देखिए, किस भारतीय राज्य ने कौशल विकास के लिए मैकडॉनल्ड्स के साथ समझौता किया? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियम पर समझौता किया? तो
69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्मेनिया के साथ। 70 है, एयरटेल ने स्पेक्स के साथ किस उद्देश्य से स्पेस एक्स के साथ किस उद्देश्य से समझौता किया? ठीक है, और 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक, 71वां चलते हैं। टाटा समूह ने किस देश के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 71वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेमीकंडक्टर फैब के लिए। 72 चलते हैं। भारत ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया? तो आंसर क्या हो जाएगा 72 का? बी, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। उसके बाद है सततता के लिए SF6 फ्री होने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की? कितना आंसर हो जाएगा 73 का? ए, टाटा पावर और स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के समझौते के अनुसार किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाराणसी। उसके बाद है DPIIT ने भारत के ब्यूटी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? 75 का क्या आंसर है? ए, एस्टे लॉडर। 76 का है भारत की जय अर्थव्यवस्था ने 2025 में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? तो क्या आंसर हो जाएगा? 165 अरब। 77 का देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा नंबर का बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो कितना आंसर हो जाएगा? सी, 58वां। ठीक है, तो पता है आपको ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 78वां के मार्च 2025 में कौन से दो रेलवे रोपवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई? तो क्या आंसर हो जाएगा 78 का? ए, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब को। कहाँ पे पड़ते हैं ये? पता है आप सबको? उत्तराखंड में। किस संगठन ने IRFC और IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोक उद्यम विभाग। 80 का देखिए मीटियो DFI ने कौन सी ड्रोन चुनौती शुरू की? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, निदार ड्रोन चैलेंज। नेक्स्ट देखते हैं 81। मार्च 2025 में PM मोदी ने निजी सचिव किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो ये आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 81 का? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, निधि तिवारी। ए, IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा 82 का? ए, किर्स्टी कोवेंट्री। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, क्रिस्टियन स्टॉकर को। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 84। मार्च 2025 में भारत के राजस्व सचिव जो रेवेन्यू सेक्रेटरी जिनको कहते हैं हम, कौन बने हैं? एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या है? अजय सेठ। उसके बाद 85 सातवीं बार BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मनन कुमार मिश्रा। 86 देखिए जॉर्ज फोरमैन जिनका 2025 में निधन हुआ किस खेल से जुड़े थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। 87 का रमाकांत रथ जिनका निधन हुआ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो 87 का क्या हो जाएगा? बी, उड़िया। 88 का सैयद अफजल अली जिनका निधन हुआ ने भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया? तो क्या आंसर हो जाएगा 88 का? बी, क्रिकेट। ठीक है, चलिए 89 देखते हैं। रोज गिरोन जिनका 2025 में निधन हुआ दुनिया की सबसे बुजुर्ग किस रूप में जानी जाती हैं? ठीक, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। ठीक है, जो वर्ल्ड विश्व युद्ध जो हुआ था दूसरा जिसमें यहूदियों को मारा गया था, तो उसी ये वही की सर्वाइवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 90। मनोज भारतरिजा जिनका निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे वो? आपको बताना है, तो एक्टर डायरेक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए। 91 किस संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित करी है? तो 91 का क्या हो जाएगा? ए, एम्स दिल्ली ने। उसके बाद 92 देखिए इसरो किस वर्ष तक चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखता है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 2040। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 93 देखते हैं हाल ही में सुपर सॉलिड लाइट को किस रूप में जाना गया है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भौतिकी में क्वांटम छलांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्लू होस्ट अंतरिक्ष यान किस कंपनी का है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्या ये न्यूज़ में है, इसलिए क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा इसका? फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक। 95 का देखिए, डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा है? तो क्या आंसर हो जाएगा 95 का? ए, नोमा। 96 का मियामी ओपन 2025 किसने नोवाक डिजोकोविक को हराकर जीता? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जेकब मैनसिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत ने पुरुषों की सेपाक टकराव में स्वर्ण पदक किस आयोजन में जीता है? तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? सेपक टकराव वर्ल्ड कप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बिहार में हुआ है और कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है। 98 देखिए, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ने हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर किस श्रेणी में जीता है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुरुष और महिला श्रेणी में। 2025 में तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? बताइए। तो 99 का क्या हो जाएगा? ए, विदर्भ। उसके बाद 10 आते हैं हम। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ग्रैंड मास्टर किसने किसने जीती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रणव वेंकटेश। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरी करंट अफेयर अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा इस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। आपको इच्छा हो तो आप इस स्कैनर पे कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। जो यूट्यूब की सीरीज चल रही है वो तो फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है और हमेशा ही रहेगी। ठीक है, बट जिस लाइक कि इसको बनाने में जो मेहनत लगती है, जो रिसोर्सेज लगते हैं, तो ताकि एटलीस्ट कम से कम उसकी भरपाई तो हम कर सकें, तो इसलिए थोड़ा सा पेमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो ये तो था कि चलिए सपोर्ट के लिए था। और सपोर्ट दूसरे तरीके का ये है कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल जो अभी नया है उसको जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ये तो सिर्फ एक स्नैपशॉट था। हालांकि ये जो करंट अफेयर जो मैंने लिए हैं, जो टॉप 100 करंट अफेयर, अब जिसको हम बोल सकते हैं कि इस महीने का था, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको पीडीएफ मैगजीन में मिलेगी। ठीक है, जो नोट्स के फॉर्मेट में हमने बनाया है, उसका आप सैंपल जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मार्च महीने का करंट अफेयर इंग्लिश और हिंदी सेपरेटली मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके देख लीजिए किस तरीके का सैंपल है। बाकी आपको तुरंत ही मैं अवेलेबल करा दूंगा लगभग एक हफ्ते के अंदर। ठीक, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।